स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने। आजकल हमारे दिन की शुरुआत कैलाश खेर के इसी गाने से होती है। हो भी क्यों ना, जब से स्वच्छ भारत अभियान आया है देश को साफ रखने की ठान ली गई है। लेकिन जैसे ही तैयार होकर हम अपने काम की तरफ निकलते हैं हमें दिखते हैं कचरे के ढेर, और इसी कचरे में हमारे स्वच्छ भारत का सपना हमें पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आखिर वो कचरा आता कहाँ से? कौन डाल जाता है हमारे रास्ते में कचरा? कहीं एलियंस तो नहीं? आप सोच रहे होंगे कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। बात तो सच है कि वो कचरा हम ही वहां डालते हैं, और यही वजह है कि हमारे देश गली शहर को साफ रखने के लिए स्वच्छ भारत योजना बनाई गई है। लेकिन आज भी देश में कचरे का निपटान नहीं हो पा रहा है और कचरे के पहाड़ तैयार हो रहे हैं। कैसे निपटा जा सकता है इससे, और क्या है कचरे का पूरा मामला, आइए जानते हैं। कचरे से छुटकारा पाने की व्यवस्था भारत में शुरू से कुछ खास नहीं है। अगर गड्ढों और भारतीय रेलवे की टाइमिंग की बात छोड़ दें तो गनीमत है कि आज हमारे रेलवे स्टेशन और सड़क देखने लायक हो चुकी हैं। लेकिन क्या ये फख्र की बात है कि हम बहुत बुरे दौर से कम बुरे दौर में जीना पसंद कर रहे हैं? जैसा कि साल 2014 में भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कथित तौर पर हो गया, जिसके बाद शुरू हुआ गीले कचरे और सूखे कचरे का कॉन्सेप्ट। आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं, आप सभी के घर में एक ना एक डस्टबिन तो जरूर होगा। अगर आप उस इलाके से आते हैं जहाँ नगर निगम ने घर घर में हरा और नीला डस्टबिन प्रोवाइड करवाया है तो ये तो और भी अच्छी बात है। अब आप कहेंगे कि हमें पता है सूखा कचरा गीला कचरा क्या होता है, लेकिन अभी जरा अपने डस्टबिन में झांक कर देखिए, क्या सच में आपको पता है कि इन्हें अलग अलग करना होता है? तो आइए आपको वापस बता दें। हरे कूड़ेदान में गीला कचरा, किचन से निकलने वाला सभी तरह का गीला कचरा हरे डस्टबिन में डाला जाता है, जैसे कि सब्जियां, फल के छिलके, चाय पत्ती। खाना बनाने के दौरान जो गीला कचरा इकट्ठा होता है वो सब हरे डस्टबिन में डालना है। नीले डस्टबिन में सूखा कचरा, अब प्लास्टिक कवर, बॉटल, चिप्स के पैकेट का रैपर, दूध की खाली थैली, पिज्जा बॉक्स, पेपर, मेटल, जार और बाकी तरह के जो भी प्लास्टिक जैसे हार्ड वेस्ट के साथ साथ जो भी घर का सूखा कचरा निकलता है ना, उसे नीले कूड़ेदान में डालना है। लेकिन सिर्फ हरा और नीला कचरा नहीं होता। आइए आपको बताएं लाल और काले डस्टबिन के बारे में। एक्चुअली इसमें खतरनाक ठोस अपशिष्ट डालने होते हैं, जिसमें किसी भी तरह का बायोमेडिकल वेस्ट, सैनिटरी नैपकिन, डायपर, कॉन्डम, एक्सपायर्ड दवाइयां जैसी चीजें इंक्लूडेड हैं। अब कचरे को सरकार ने कैटेगराइज इसलिए किया है ताकि हरे रंग के कचरे के डिब्बे में इकट्ठा हुआ गीला कचरा खाद बनाने में यूज किया जा सके, उसी तरह नीले रंग के डिब्बे में इकट्ठा किया हुआ सूखा कचरा जिसको छांट बीन कर रिसाइकल किया जा सके। आज भले हम अपने समाज को सभ्य सुसंस्कृत कहते हैं, लेकिन अपने घरों से अनकंट्रोल्ड कूड़ा कचरा निकालते हैं। कई बार इस्तेमाल करने लायक चीजों को भी कचरे में डाल देते हैं, बिना ये जाने कि हम जो कचरे का ढेर बना रहे हैं ना, उस कचरे का मैनेजमेंट कितना मुश्किल है। और यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े वेस्ट प्रोड्यूसर देशों में से एक है। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत में हर साल लगभग 6.2 करोड़ टन कचरा निकलता है, और अगर इस आंकड़े के हिसाब से हम हर दिन का कचरा देखें तो लगभग प्रतिदिन 1.7 लाख टन कचरा निकल रहा है। इतना ही नहीं, अकेले राजधानी दिल्ली में लगभग 1300 टन कचरा हर दिन इकट्ठा होता है। जाहिर है कि पहले ही जमीन की कमी और पॉपुलेशन डेंसिटी से जूझती हुई दिल्ली के पास सिवाय कूड़े के पहाड़ बनाने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। राजधानी के ओखला, भलसवा और गाजीपुर नाम की जगहों पर कूड़े के इतने बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं कि कोई अनजान टूरिस्ट इसे दूर से देखकर असल का पहाड़ ही समझ बैठे। लेकिन ये कूड़े के पहाड़ असली पहाड़ जितने अच्छे और खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक भी हैं। एक्चुअली दोस्तों, कूड़े के पहाड़ में मौजूद हार्मफुल सब्सटेंसेस हवा के जरिए से एटमॉस्फेयर में फैलते हैं, और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ऐसी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। इतना ही नहीं, लावारिस जानवर अपनी भूख मिटाने को इसे खाते हैं और बेचारे बीमार पड़ जाते हैं। और कभी कभी तो इस टॉक्सिक कचरे में मौजूद जहरीले केमिकल्स की वजह से इस कचरे को खाकर मर भी जाते हैं। कई बार तो ये कचरा इतना ज्यादा हो जाता है कि इसका भार ना संभाल पाने की कंडीशन में कूड़े का पहाड़ धसक जाता है और इसकी चपेट में आते हैं वहां काम करने वाले कर्मचारी, और इस वजह से वहां मौजूद मकानों और मशीनों को बहुत नुकसान होता है। जैसा कि आज भारत में अरबों किलो कचरा निकलता है, जिसे आप अगर हर इंसान के हिसाब से लगाएं तो करीब 205 किलो कचरा निकलता है। लेकिन ये पूरा कचरा इकट्ठा नहीं होता है। जी हाँ, इसमें से लगभग 70% कचरा इकट्ठा किया जाता है और बाकी जमीन और पानी में फैला रहता है। इतना ही नहीं, इकट्ठा किए हुए कचरे से भी आधा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या फिर जमीन में दबा दिया जाता है, और टोटल कचरे के सिर्फ 5वें हिस्से की रिसाइकलिंग हो पाती है। अब बात करें उन शहरों की जिनमें कचरे को खुले में फेंका जा रहा है, तो उसमें भारत के 2 सबसे बड़े महानगर दिल्ली और मुंबई भी शामिल हैं। दिल्ली का गाजीपुर और मुंबई मुलुंड डंपिंग ग्राउंड ऐसे इलाके हैं जहां ऊंचे ऊंचे कचरे के पहाड़ बन चुके हैं, और इनके आसपास लोग भी रहते हैं बेचारे, जिनकी हेल्थ पर इस कचरे का बहुत बुरा असर होता है। लेकिन एक साथ फेंका जाने वाला कचरा इतना खतरनाक है
तो इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं है? सोल्यूशन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर भारत से किस तरह का कचरा ज्यादा निकलता है। अगर भारत से निकलने वाले कचरे की बात करें तो ये कचरा मेनली दो तरह का है, पहला इंडस्ट्रियल और दूसरा म्यूनिसिपल। इंडस्ट्रियल कचरा यानी इंडस्ट्री से निकलने वाले हर तरह के वेस्ट के निपटान की जिम्मेदारी जहां इंडस्ट्रीज पर है, वहीं म्यूनिसिपल कचरा जैसे कि घरों से निकलने वाले कचरे की जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट्स की होती है। उन्हें शहरी इलाकों को साफ रखना होता है। हालांकि ज्यादातर म्यूनिसिपल अथॉरिटी कचरे को इकट्ठा तो करती है, लेकिन फिर उसे आबादी के आसपास ही किसी डंपिंग ग्राउंड में फेंक देती है। और इंडस्ट्रीज की हकीकत तो हमें नदियों की हालत में दिख ही रही है भैया। आइए आपको एक रिसर्च के जरिए बताएं। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस ने एक स्टडी की, जिसके मुताबिक खुले में फेंके गए कचरे में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकल, जिंक, आर्सेनिक, कांच, क्रोमियम और बाकी पॉइजनस मेटल्स होते हैं। और यही एनवायरमेंटल लोगों के लिए जानलेवा खतरा बनकर सामने आते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि पूरा भारत साल भर में जितनी जहरीली मीथेन एमिशन करता है, उसका 20% इन अकेले कचरे के ढेरों से आता है, जो कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही साथ पूरे एनवायरमेंट के लिए भी एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। लेकिन कचरे का निपटान तभी किया जा सकेगा जब उसका पता लगे। यानी कि साफ है, आप प्लास्टिक से खाद नहीं बना सकते। और इसी वजह से आज की असली समस्या है मिला जुला कचरा। और यही वजह है कि सरकार बार बार गीला और सूखा कचरा अलग करने को कहती है। आज भारत में भारी मात्रा में कचरे को रिसाइकल ना हो पाने और इसे खुले में फेंके जाने की वजह से मिला जुला कचरा है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के हेड साइंटिस्ट का कहना है कि असल समस्या कचरा नहीं है, बल्कि मिक्स कचरा है। यानी ऐसा कचरा जिसमें सब्जियां, फलों के छिलके, कागज, प्लास्टिक, धातुएं, शीशा और इलेक्ट्रिक कूड़ा सब कुछ मिला हुआ हो। ऐसे कूड़े का निपटान बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये कूड़ा अलग अलग हो तो इसका निपटान सरकारी और प्राइवेट दोनों ही चैनल आसानी से कर लेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करना कितना जरूरी है। बेशक थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हमारा ये गीला और सूखा कचरा अलग ना करने का आलस आगे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। और बात इस हद तक जा बढ़ी है कि एक समय में स्कूल के ऐसे में लिखे जाने वाली प्रदूषण की समस्या को हम आज साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में साफ देखने को मिल जाता है। आज कचरा प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ा है, लेकिन इसके लिए काम नहीं किया जा रहा, ऐसा नहीं है। कुछ प्राइवेट और सरकारी कंपनीज इस काम में लगी हुई हैं और रिसाइकल किए जाने वाले कचरे को, भारत में लंबे समय से कचरे को प्राइवेट यूनिट के जरिए रिसाइकल किया जा रहा है। कबाड़ वाले घरों से पुराने अखबार, प्लास्टिक, कांच की बोतलें और धातुएं कुछ दाम देकर ले जाते हैं, जिसे वे प्राइवेट रिसाइकलिंग यूनिट्स में बेच देते हैं, जहां इन्हें फिर से काम में आने लायक चीजों में बदल दिया जाता है। हालांकि भारत में अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह रिसाइकलिंग होती है, उससे ना सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, बल्कि इस प्रोसेस में काम करने वाले लोगों की हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। एक्चुअली ज्यादातर प्राइवेट यूनिट में सुरक्षा के सफिशिएंट इंतजाम नहीं होते हैं। यहाँ कामगारों को ना ही गम बूट दिए जाते हैं और ना ही ग्लव्स और मास्क, जिससे कई तरह की गंदगी और केमिकल्स वाले कचरे के कांटेक्ट में आने से उन्हें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जिनके लिए वो ना तो शारीरिक तौर पर रेडी होते हैं और ना ही आर्थिक तौर पर। इस पूरे देश की बात ना करते हुए अगर हम अकेले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जैसे शहरों से कितना कचरा निकलता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूपी के कई जिलों में ऐसी यूनिट हैं जिनमें दिल्ली से कचरा लाकर रिसाइकिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने वाली प्राइवेट यूनिट के एक ठेकेदार ने बताया कि रिसाइकलिंग से बहुत कम मुनाफा होता है, इसलिए सभी कामगारों के लिए सेफ्टी किट का इंतजाम करना महंगा पड़ता है। बता दें यूपी प्राइवेट यूनिट के ठेकेदार ज्यादातर प्लास्टिक कचरा दिल्ली से मंगाते हैं, जिसे कानपुर में रिसाइकिल किया जाता है। अब ये सारा कचरे वाला मामला कब सेटल करेगी सरकार, ये बात की बात है, लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं वो हमारी जागरूकता है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।